हेलो मेरे 7th क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम जो करने वाले हैं वो पूरे फुल चैप्टर की रिवीजन करेंगे। जो आपका चैप्टर हमने फर्स्ट वाला करवाया था न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स वाला, तो उसकी पूरी फुल रिवीजन करके आपको यहाँ पे इस वीडियो में आपको पूरा टोटल जितना भी कंटेंट है, वीडियो जो रहेगी हमारी शॉर्ट रहेगी, उसी शॉर्ट टाइम के अंदर आपको पूरी फुल रिवीजन करवाई जाएगी। तो इस चैप्टर का जो नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। तो अगर आप बच्चों ने ये वाला पूरा वीडियोस मतलब जो पहले वाली इस चैप्टर की जितनी वीडियोस बनी हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लो। फिर अगर चलो मान लो अगर आपने नहीं भी देखी है वो वीडियोस, तो अगर इस वीडियो को देखोगे नाले तो आपकी जो जो इंट्रोडक्शन है, जो आपका नॉलेज है, जो आपकी रिवीजन है, वो एकदम से आपकी हो जाएगी। और जब आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वाले पार्ट्स देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा पूरे का पूरा वीडियो। इस वीडियो बनाने का मतलब मेरा यही है ताकि बच्चे आप सभी चैप्टर के साथ टच में रहो और जितना करवाते रहते हैं उतना आपके साथ रिवीजन में चलता रहे साथ साथ में, ताकि आपको आगे जाकर के पेपरों में एग्जाम्स में आपको कोई दिक्कत ना आए। कोई टेस्ट लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना आए स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स की जो रिवीजन है, धीरे धीरे सब करेंगे। पहले तो न्यूट्रिशन की बात करेंगे, न्यूट्रिशन क्या होती है। जैसे आप मान लो अभी मैं एनिमल्स की बात करूं, जैसे मैं आपको सभी बच्चों को करवाता हूं, जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो दिन में जितना खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें खाना चाहिए। चाहिए खाना क्यों चाहिए? क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है अपनी उनकी बॉडी के अंदर जो इंजरीज हुई होती हैं उनको रिपेयर करने के लिए खाना चाहिए होता है। आप थक जाते हो, एनर्जी चाहिए होती है, तो खाना खाना है आपने, ठीक है। वो जो आप खाते हो पूरे दिन के अंदर उनको बोलते हैं न्यूट्रिशन, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन अब दो तरह की होती है, बैड न्यूट्रिशन भी हो सकती है और आपकी गुड न्यूट्रिशन भी हो सकती है। बैड न्यूट्रिशन की अगर बात करूं, बैड वो वाली न्यूट्रिशन आ जाती है जिसमें आप जितना मान लो गंदमंद जितना खाते हो, जैसे बर्गर, नूडल्स, ये कुलचे हो गए, ऐसा कुछ अगर खाते हो तो बैड न्यूट्रिशन आ जाता है। अगर गुड न्यूट्रिशन की बात करूं तो गुड न्यूट्रिशन वही मानी जाती है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात करें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे पहले मैं न्यूट्रिएंट्स लिख दूं इधर, तो न्यूट्रिएंट्स जिनके अंदर होंगे उनको गुड न्यूट्रिशन बोला जाता है। गुड न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स। एक चीज और थी मैं भूल गया यार, प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन। ये जो जब वीडियो बनाते हैं तब कई चीजें माइंड से निकल जाती हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि ध्यान से देख लिया करो। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स अगर आपके फूड के अंदर है तो आपको गुड न्यूट्रिशन वो इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है जी। अब दूसरी बात है, लेकिन अब तो एनिमल्स की तो बात कर नहीं रहे, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स का भी सेम ऐसा ही है। अगर मिट्टी के अंदर गुड न्यूट्रिएंट्स होंगे तो उनके लिए गुड न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड होगी, जिसके कारण जो प्लांट्स है, जो ट्रीज हैं, वो हेल्दी हो जाएंगे। जो आपके फल देने वाले ट्रीज होते हैं उनके जो फल होते हैं वो रसदार हो जाते हैं, रस भरे हो जाते हैं, ठीक है जी। तो आगे जाके देखते हैं, आगे आपकी कुछ टर्म्स आ जाती हैं, उन टर्म्स को हम स्टडी करेंगे, रिवाइज करेंगे क्या क्या होता है वो सारा, ठीक है जी। जैसे हम इधर लिखते हैं, आपका हो गया ऑटोट्रॉफ्स। चलो ऑटोट्रॉफिक लिखते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये दो हो गए आपके वर्ड। अब इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है? ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का यही मतलब है, जैसे अगर मैं बात करूं जो अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स की बात करूं, ये जो पौधे होते हैं अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, किसी और से मांगते नहीं है ये, ठीक है। अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब यही होता है कि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब खुद प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। जैसे आप कई बार बोलते हो हमारा टच फोन ऑटोमेटिक हो गया, ऑटो टच हो गया, खुद भी खुद चली जा रहा है, ठीक है, वही चीज होगी। ऑटोट्रॉफिक्स का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म खुद अपना भोजन तैयार करते हैं, उस वाली न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उस वाली न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन जो ऐसा परफॉर्म करते हैं, जो ऐसा परफॉर्म करते हैं, जो किसी और से भोजन लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। अब टोटल ग्रीन प्लांट्स क्या हो गए? सारे ऑटोट्रॉफ्स हो गए। उनको ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहा गया? क्योंकि वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन
करते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन वही होता है जो किसी अदर पे डिपेंडेड हो। अगर एनिमल्स की बात करूं तो ये हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं, जैसे ये किसी और पे डिपेंडेड हो। किस पे डिपेंडेड होते हैं? एनिमल्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर। अगर हम अपनी बात करें तो हम किसके ऊपर डिपेंडेड है? हम प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंडेड है, हम एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंडेड है। एनिमल्स के ऊपर जैसे कोई मांस खाता है, कोई दूध लेता है, कोई अंडे लेता है, कुछ भी है, ये सारा कुछ हम एनिमल से लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स की बात करें तो हम जितना गेहूं ले लिया, ठीक है, आटा बना लिया, चावल ले लिए, फ्रूट्स ले लिए, ये सारे प्लांट्स से आते हैं। मतलब जो किसी और पे डिपेंडेड हो जाए उनको हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। वैसी न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और जो ऐसा परफॉर्म करते हैं उनको हम हेट्रोट्रोफ्स बोलते हैं, ठीक है। अब ओनली एनिमल तो होते नहीं, प्लांट्स वाला चैप्टर है तो प्लांट्स में ये टॉपिक आया, तो इसका मतलब प्लांट्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो किसी अदर पे डिपेंडेड होते हैं, अदर पे जो अपना भोजन बनाने के लिए शिकार करते हैं, किसी एनिमल के ऊपर शिकार करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पिक्चर प्लांट हो गया। पिक्चर प्लांट की जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, उसका जो फ्लावर होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे फ्लावर हो गया। अब जब इंसेक्ट इस फ्लावर के अंदर आके बैठता है तब वो ऐसे करके उसके जो स्पाइन्स होते हैं इस तरीके से बंद हो जाते हैं, तो इसको पिक्चर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स हो गए जिनको हम हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोफ्स बोलते हैं, किसी अदर पे डिपेंडेंट होते हैं। आगे फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस है क्या? फोटोसिंथेसिस होता है बेटा जो एक प्रोसेस है। फोटो मीन्स, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ, हर एक चीज को लिख के पढ़ाएंगे आपको। जैसे मान लो फोटो का मतलब हो गया ये फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट। फोटो मीन्स वो वाली फोटो की बात नहीं करें जो आप सेल्फी वगैरह लेते हो, और उस फोटो की बात नहीं करते हम। फोटो मीन्स लाइट। फोटोन होते हैं, फोटोन के कारण लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फोटोन की वजह से ही लाइट प्रोड्यूस होती है। अब फोटोन मतलब सनलाइट सिंथेसाइज मतलब बनाना। क्या बनाया उन्होंने, क्या प्रोड्यूस किया? सूरज की लाइट में अपना फूड बनाएंगे। जो कौन बनाएंगे? ग्रीन प्लांट्स बनाएंगे। ग्रीन प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए होती है, सनलाइट, ठीक है। सनलाइट चाहिए होती है। उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, वाटर, और कुछ मिनरल्स होते हैं जो उनको पानी से और उनकी सॉइल से मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप पूरी करोगे तो प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते जाएंगे, उनको जरूरत नहीं है किसी के आगे हाथ पैर फैलाने की, ठीक है जी। तो ये था। फिर आगे जाके आ जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा की क्या बात है? जैसे आप ग्रीन प्लांट्स देखते हो, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनके सभी के लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं। अब पत्तों के ऊपर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब पत्ते, ये देखो, ये ऐसे पत्ता हो गया, ठीक है। अब ये पत्ता हो गया। अब पत्तों के ऊपर छोटे छोटे इस तरीके से पोर होते हैं, इस तरीके से पोर होते हैं। अगर दिखाई दे रहा है आपको, ये छोटे छोटे पोर अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर इन पोर्स को मैं बड़ा करके दिखाऊं तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। थोड़ा सा रफ बन रही है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये हो गया। और ये इनके पत्तों का जो बाल वाला स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। पत्तों के ऊपर अगर मैंने जूम करके दिखाया आपको, इस छोटे से डॉट को जूम करके दिखाया, तो ये वाला जो बीच में जो ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ अभी स्टोमेटा, इसने अपना जो माउथ है ओपन करके रखा हुआ है। अगर मैं बात करूं कि ये क्लोज हो जाए तो क्लोज स्टोमेटा इस तरीके से होते हैं, तो क्लोज स्टोमेटा इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। अब मतलब ये ओपन है। अब ये स्टोमेटा का काम क्या है? पत्तों के ऊपर स्टोमेटा होते हैं। अब देखो, आप सांस लेते हो नाक की वजह से, ठीक है, नाक है आपके, सांस लेते हो। तो पेड़ों में भी तो सांस लेना, तो कहाँ से लेंगे? तो ये स्टोमेटा होते हैं, ये सांस लेने में हेल्प करवाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों को, पेड़ों को जरूरत होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू अंदर चली जाती है, और स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन बाहर आती है, ऑक्सीजन जिनको हम लेते हैं, ठीक है। और जितना एक्सेस वाटर, मान लो आपने पानी भर भर के डाल दिया पेड़ों में, पेड़ों के अंदर पानी बहुत ज्यादा चला गया, एक्सेस मात्रा में चला गया, तो जितना ज्यादा पानी होता है, एक्सेस वाटर होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका। आगे जो है आपका
क्लोरोफिल की बात है, देखो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, तो ये क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट बनाए हुए हैं स्टोमेटिक गार्ड सेल के ऊपर ना, मैंने पिगमेंट बनाए हुए हैं। ये पिगमेंट क्या करते हैं, ये ग्रीन कलर देते हैं पत्तों को। दूसरी बात, ये सनलाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, सनलाइट को इस तरीके से ऑब्जॉर्व करेंगे ताकि जो सनलाइट होती है, जब पत्ते जो ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल होता है, जब सनलाइट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं तब वो सनलाइट जो चेंज होकर के केमिकल एनर्जी में तब फूड बनता है, तब बनेगा फूड। डायरेक्ट नहीं, जैसे हम डायरेक्ट फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वैसे ही ये डायरेक्ट सूरज की रोशनी को यूज नहीं कर सकते, ये पहले चेंज करेंगे उनको केमिकल एनर्जी में, फिर अपना फूड बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यही था। आगे और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, अब सेल लिखा हुआ है, सेल जो सेल होता है, सेल क्या है, सेल एक छोटी यूनिट है जिससे आपकी बड़ी बड़ी बॉडी, जो आपके पेड़ हैं बड़े बड़े, वो बने हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं सेल की बात करूं, एक एक ये सेल है, ये तो बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा, आप इसको डायरेक्ट नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए आपको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, ठीक है। अब इस तरह से बहुत सारे सेल अगर आके मिल जाएं, अगर इस तरीके से आके मिल जाएं, बहुत सारे अगर सेल इस तरीके से आके एक साथ टुगेदर हो जाए, इकट्ठे हो जाए, तो क्या बनेगा, तब ये सेल नहीं रह जाता, तब ये टिश्यू बन जाता है, टिश्यू, ठीक है। देखो एक सेल जब आपस में इकट्ठे हो तो टिश्यू बन गया। अब जब इस तरह से बहुत सारे टिश्यू, देखो एक टिश्यू ये हो गया, एक टिश्यू ये हो गया, ठीक है, तो एक टिश्यू ये हो गया। मान लो इस तरीके से बहुत सारे टिश्यू अगर ये इकट्ठे हो जाए आपस में, ये मिल जाए, तो फिर जो स्ट्रक्चर बनेगी उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या, ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गए, फेफड़े हो गए, जो लीवर होता है, ये सारा कुछ, ये जो ऑर्गन्स बनते कहाँ से हैं, सेल से बनते हैं। सेल से पहले टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे। तो सेल आपकी जो एक छोटी फंडामेंटल यूनिट है जिससे आपकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर जो फॉर्म्ड हुई है, तो इसीलिए हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, ठीक है जी। तो आगे